तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कल मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यस, अच्छे स्मॉल कैप फंड में जब लमसम बंद है तो आप वहां पर क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, और उस पर बात करना बहुत जरूरी। इसलिए बात करना जरूरी है कि यार बहुत सारे लोगों को, जो नए लड़के हैं, उनको होता है मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूं और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। वैसे मैं इस बात का हिमायती नहीं हूं कि सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दिया जाए, खास करके जो आदमी 40 साल से ऊपर का हो गया उसके लिए। लेकिन जिनके पास 10 साल या एबव का अगर होराइजन है तो डाल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, मैं बार बार बताया हुआ है। और खास करके अब मेरे मैं क्या बताऊं यार, मैं आप लोगों का आभारी क्या ऋणी हूं, पता नहीं किस जन्म का ऐसा क्या बोलते हैं अपना मेरा पुण्य प्रताप है कि कम से कम आप लोगों जैसे हमें मित्र मिले हैं, भाई मिले हैं। कल हमारे एक सब्सक्राइबर या व्यूअर ने नया था, उसने बोला सर मुझे लमसम करना है, मैं अभी क्या करूं। तुरंत ही गुजरात बंधु, अभी मैंने चलते चलते देखा कमेंट जब उठा सवेरे, तो तुरंत ही उसके बाद में गुजरात बंधु सर ने उस मैटर को संभाल लिया और बताया कि भाई मेरे ऐसा नहीं करना है आपने, और आपने उसके बाद में SIP करना है, इतने % की गिरावट हो तो ये करना है, इतने % की गिरावट हो तो ये करना है। मुझे देख करके इतना अच्छा लगा कि यस यार, एक्चुअली मैं आप लोगों का ऋणी क्या मतलब जो है शुक्रगुजार हूँ। मेरा रोया रोया कर्जदार है आप लोगों का, जो मेरे इस प्रकार के मेरे मित्र हैं, बहुत सारे हैं जो कि मतलब तुरंत उठा लेते हैं। मैं तो बहुत ही हतप्रभ रह गया जिसको बोलते हैं, मतलब अगर हिंदी की भाषा बोलूं तो यस दोस्त, आपको बहुत बढ़िया गुजरात बंधु सर ने बताया है। और रही बात की अभी सब्जेक्ट पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, छोटा ही करूंगा। तो स्मॉल कैप फंड में जैसा कि आप जानते हैं, निपॉन इंडिया का इस समय टॉप का फंड है, SBI का दूसरे नंबर का फंड है, टाटा स्मॉल कैप का फंड है, और भी फंड्स हैं जिनपे की लमसम बंद हो गया है। बात समझ रहे हैं? अगर वो लमसम बंद हो गया है तो वहां पर हमने सबसे बड़ी चुनौती होती है, आखिर में हमने करना क्या है, बंदे के मन में यही आएगा। फिर वो ढूंढता है कि अच्छे फंड, ये फंड। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि आज का जो टॉप का परफॉर्मिंग फंड है, कल का वो डाउन परफॉर्मिंग फंड भी हो सकता है या एवरेज फंड पर जा सकता है, तो इसलिए इतने ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे क्वांट का स्मॉल कैप फंड भी एक टाइम पर अच्छा फंड होता था, बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक ऐसी बात हुई है कि यस, मतलब ये बात आपको बताना बहुत ही जरूरी है। सो भाई आई होप कि आप इसको बात को ध्यान से सुनेंगे और इसको अमल जरूर लाएंगे। जहां पर आपका लमसम बंद है वहां पर SIP बंद नहीं है, तो वहां पर SIP रूट का सहारा लेंगे और आपका जितना पैसा है वो मैक्स टू मैक्स कोशिश करेंगे उतने इंस्टॉलमेंट में उसमें इन्वेस्ट करके नंबर 1 स्ट्रेटेजी ये अपनाएंगे अगर आप टॉप के फंड में जाना चाहते हैं। दूसरा, आप वहां पर क्या करें कि आंख मूंद करके एक फंड उस टाइप का फंड ले लें। अगर 2 फंड लेना चाहते हैं तो दूसरा फंड आप अपना वो फंड ले लें कि जिसमें आप अपनी SIP को कर सकते हैं। आप अपने नया फंड जो आपका है ना, उसको भी आप ले सकते हैं कि जैसे मान लिया मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे आपका अपना बंधन फंड हो गया, उसको आप ले सकते हैं। दूसरा, जैसे आपको एक बात बताऊं कि कुछ हद तक एक लिमिटेशन है किसी किसी फंड में कि आप इतने तक लमसम कर सकते हो। जैसे आपका कोटक का स्मॉल कैप फंड हो गया तो उसका डाउन साइड प्रोटेक्शन भी काफी अच्छा है। तो इस टाइप के फंड्स में आप जा सकते हैं और उसके बाद में उसको आप अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके ज्यादा से ज्यादा आप रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये उनके लिए कतई सलाह नहीं है जिनका होराइजन कम है या जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा है, वो अपना स्मॉल कैप फंड की तरफ ही ना जाएं। तो ये आपको बताना बहुत ही जरूरी था ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो लोग काफी परेशान हो जाएंगे जिनके पास टाइम ज्यादा है और जो कि पैसा लेकर के बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं मैं लमसम करूं कि SIP करूं। तो इस प्रकार से आप उसको STP के सहारा, एक प्रकार से STP के सहारे से उसको आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन STP भी उसमें अलाउ नहीं होगा क्योंकि लमसम अलाउ नहीं, जैसे उसमें STP भी नहीं अलाउ है, लमसम भी नहीं अलाउ है SBI स्मॉल कैप फंड में। तो उसमें आपका 25% जो है 1000 का आपका लॉक इन है, और उसके बाद में वैसे ही आपका निपॉन स्मॉल कैप में जो 50,000 का है, तो ठीक है उस हिसाब से कर दो। तो मेरे ख्याल से इतना ही लगभग आपका मैक्स टू मैक्स होगा। तो उसको देख करके नहीं भागिएगा कि इसमें लमसम नहीं, इसमें ये नहीं है। तो यहीं पर इसको मैं क्लोज करता हूं। बहुत ही छोटा सा वीडियो ये मैं आपके लिए डाल रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये आपके लिए जानकारी से भरा होगा। तो बस इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम देता हूं। मिलते हैं शाम को किसी और सेशन में और उसके बाद में देखेंगे। अभी ये मतलब भोर का टाइम है, तो कैसा आज की मार्केट वो करती है, परफॉर्म करती है, वो देखने वाली बात होगी। थैंक यू वेरी मच।